हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानोलॉजी बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी की रैपिड एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, जो आपका विद इन डेज़ में ही है। तो ये है पार्ट थर्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ के। दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसके, और साथ ही साथ पॉलिटी की मोस्ट ऑफ द मतलब 80 to 90% सिलेबस जो है हम लोग थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉलिटी की भी आप सीरीज़ देख सकते हैं। हिस्ट्री पूरी की पूरी हमने कवर करवा दी है, मॉडर्न के एमसीक्यूज़, और उसके बाद साइंस एंड टेक प्लस अपना आर्ट एंड कल्चर सभी की वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसके इन्वायरमेंट, ठीक है, प्लस अवार्ड्स, उनकी फुल फ्लेज्ड एक ही वीडियो डालेंगे जिसमें आपको फुल कवरेज मिलेगी जेकेपीएसआई के लिए। ऑलराइट, तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्लेशर डिपॉजिट्स। इनमें से किसको कहा जाता है? ठीक है, प्लेशर डिपॉजिट्स। ठीक है, मेटल्स दैट अकर एज सैंडी डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ सी फ्लोर, एक। ऑप्शन बी, मिनरल्स ये पहले मेटल्स थे, मिनरल्स दैट अकर्स एलोरियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली ऑफ फ्लोर। ओके, नेक्स्ट, मेटल दैट अकर एज सैंडी डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ लैंड फ्लोर्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेसर डिपॉजिट हम लोग किसको कहते हैं? जहां मिनरल्स क्या करते हैं, एलोरियल डिपॉजिट्स को सैंड और वैली फ्लोर में इकट्ठे करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन ओर ऑफ बेलादिला इज मेनली ट्रांसपोर्टेड टू जापान थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स। कौन से पोर्ट से जो आयरन ओर है हमारा बेलादिला, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है जापान को? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, या फिर हल्दिया पोर्ट? तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विशाखापट्टनम पोर्ट। ऑलराइट, समझ आ गया इसका। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्रूड ऑयल जो है वो कौन सी जगह पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा? गुजरात, ईस्टर्न ऑफशोर, वेस्टर्न ऑफशोर, या फिर आसाम? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ वेस्टर्न ऑफशोर। ठीक है, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल जो है इंडिया में कहाँ पर जाता है? वेस्टर्न ऑफशोर, दैट इज़ इन मुंबई। ठीक, याद रखना आपने। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, जहाँ आप जाके करंट अफेयर्स की रिविजन कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया? ठीक है, बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, निहारिकटिया ऑयल फील्ड्स, डिग बॉय ऑयल फील्ड्स। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दिया था, दैट इज ऑप्शन ए, बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उकाई डैम इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो उकाई डैम है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? नर्मदा, तापी, महानदी, या कृष्णा? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज तापी। उकाई डैम कहाँ पे है? दैट इज एन तापी रिवर। ठीक है, उकाई डैम याद रखिएगा, ये तापी। नेक्स्ट देखिए, एज पर नेशनल सोलर मिशन, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीजिंग सोलर जनरेशन कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 100 गीगावाट जो हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है वो कौन से साल तक हमारा टारगेट है? 2021, 2022, 2024, 2030? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 2022। जो करंट ईयर चल रहा है ये हमारा है 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करनी है सोलर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस द विंड पार्क विद देयर वाइल्ड पार्क्स? ठीक है, हाँ, एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? ठीक है, वनकुशवाड़ा विंड पार्क महाराष्ट्र में, ओके, दमन जोड़ी विंड पार्क दैट इज इन ओडिशा, मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, बर्चा विंड पार्क दैट इज इन मध्य प्रदेश? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 1 and 2, 2 and 4, 1, 2 and 3, या 1, 2, 3 and 4? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। चारों के चारों सही, करेक्टली मैच्ड हैं। जो अपना वनकुशवाड़ा विंड पार्क है ये महाराष्ट्र में ही है, और दमन जोड़ी विंड पार्क ओडिशा में है, और मुपंडल विंड फार्म जो है ये अपना तमिलनाडु में है, और बारचा विंड पार्क इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
is the world's first wave power plant working on oscillating water column technology. ठीक है, इसमें से कौन सा फर्स्ट वेव पावर प्लांट है जो काम करता है ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम टेक्नोलॉजी पे. ठीक है, मुत्रिकू ब्रेकिंग वाटर वेव प्लांट, सीटो वेव प्लांट, सिन पावर वेव एनर्जी, या फिर विजहिंजम वेव एनर्जी प्लांट. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, विजहिंजम वेव एनर्जी प्लांट. ऑल राइट. येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पोल्ट्री, सनफ्लोर, गोल्ड या ऑयल सीड. तो येलो फॉर्मिंग किसकी है, दैट इज ऑयल सीड. ठीक है, हमारे पास एक ब्लैक रेवोल्यूशन आता है, वो किसके लिए है, दैट इज पेट्रोलियम, याद रखिएगा. ठीक है, और ग्रीन तो आप सबको पता ही है. ठीक है, प्लस हमारे पास एक और आता है गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर. ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन वो किसके लिए आती है हमारे पास, दैट इज जूट. ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है. इंडिया बांग्लादेश अप डाउन करती रहती है, बट अभी करंट इंडिया है फर्स्ट नंबर पे. ऑल राइट, जूट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन बताइए. ग्रीन वेजिटेशन, यूज ऑफ ग्रीन नेचर, ग्रो मोर क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम. बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्या ये कब था, 1967. ठीक है, ये तब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था. ठीक है, मैक्सिको से और फिलीपींस से हमने क्या मंगाए थे, सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स मंगाए थे. तो तब हमने अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन की थी. इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ कहाँ हुआ था, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा और यूपी में. याद रखना ये आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज डीपेस्ट लैंडलॉर्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया. टुटीकोरन, विशाखापट्टनम, प्रदीप या चेन्नई. तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स एम्प्टी इन गल्फ ऑफ खंबत. गल्फ ऑफ खंबत में कौन सी दो नदियां जो हैं वो जाके मिलती हैं. नर्मदा एंड तापी रिवर्स मिलती हैं, मतलब वहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती हैं. झेलम एंड तापी, झेलम एंड रावी, तापी एंड गोदावरी. तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, नर्मदा एंड तापी रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट्स द गैंग्स इन द लास्ट. कौन सी हेड स्ट्रीम है इनमें से जो गैंग्स में, गंगा में मतलब जाके लास्ट में मिलती हैं. अलकनंदा, पिंधार, मंदाकिनी या भागीरथी. तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज भागीरथी. ओके, ये जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है ये हमने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है. आप लोग जाके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके बड़ी बेसिक तरीके से हमने वहाँ समझाया है. अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ गंगा रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम देखनी है, विद ट्रिक के साथ हमने शॉर्ट में समझाया हुआ है. वहाँ जाके आप सेशन देख सकते हैं. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा. जोंक रिवर, इब रिवर, ओंक रिवर एंड तेल रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. ठीक है, इनमें से कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं. गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा. बताइए. तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं. ओंक, झोंक, इक एंड तेल. हिमालयन रीजन इज पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. हिमालयन रीजन जो है वो मिनरल रिसोर्सेज में पुअर है, इनमें से कौन से रीजन की वजह से. ऑप्शन ए, द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स. ओके. ऑप्शन बी, द रग्ड टेरेन मेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली. ओके. ऑप्शन सी, हिमालयन रीजन इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स. ऑल राइट. ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स. तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी. ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है हिमालयन रीजन का, दैट इज़ पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो रॉक स्ट्रेटा का है वो डिस्टर्ब कर देता है अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स को, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देता है मिनरल्स की वजह से, किसको, हिमालयन को. तो ये थे हमारी ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर. ठीक है, तो इसी तरह से कल भी आपको ज्योग्राफी का लेक्चर मिल जाएगा. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. आज के लिए इतना ही. गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.